हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में भूमिका दी है और सूची 2 में परिस्थिति। तो आइए देखते हैं। अपने फैसले का ऐलान करता है और उसे लागू करवा सकता है। तो अपने फैसले का ऐलान करता है, उसे लागू करवा सकता है न्यायाधीश। संचारण में सहायता करता है, तो संचारण में सहायता करते हैं मध्यस्थ व्यक्ति। विवादों को सुलझाने में सहायता करते हैं, तो यह बिचौलिया होगा इसका। और समूह में मजबूत रखता है एवं अपनी खुद की स्थिति बनाए रखता है, तो नेता समूह को मजबूत रखता है और अपनी स्थिति को भी मजबूत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 5। तो 2, 5 राइट आंसर बी हो जाएगा। 2, 5, 4, 3। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में निर्धनता के कारण और सूची 2 में अध्येता दिए गए हैं। तो औपनिवेशिक शोषण की बात कौन करता है? तो यह कार्ल मार्क्स हैं जो शोषण की बात करते हैं। चक्रीय कार्योत्पादन पर संचयी बदलाव की बात, तो चक्रीय कार्योत्पादन का संचयी बदलाव गुन्नार मिंडल से संबंधित है। तार्किकता संकल्प का अभाव की अवधारणा जो है हीगल से संबंधित है। और परालौकिकता मैक्स वेबर से संबंधित है। तो हो जाएगा 3, 2, 1। 3, 2, 1। इसका राइट आंसर सी। अगला है, लोगों को राजनीतिक संस्कृति में लाने की प्रक्रिया की संकल्पना की जाती है राजनीति। तो ए है परसंस्कृति ग्रहण के रूप में, विकास के रूप में, सहभागिता के रूप में या सामाजिकरण के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति संस्कृति में लाने की प्रक्रिया को सहभागिता के रूप में लाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षण प्रतिशत किस राज्य में है? आरक्षण प्रतिशत किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पंजाब, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या जो है जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर पंजाब में पाया जाता है। प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए वहां पर आरक्षण प्रतिशत सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित करता है, या संविधान संसद को अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, या संविधान अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा को अंतर्विष्ट नहीं करता है, या अनुसूचित जाति शब्द भारत सरकार अधिनियम 1918 में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा अंतर्विष्ट नहीं है। तो अनुसूचित जाति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत सरोकार रखता है? पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व या बी अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर बी होएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। यह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है, या तो मैचिंग करने में दे देगा या सही गलत में, या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? बीपी मंडल, भीमराव अंबेडकर, काका कालकर एवं एम के गांधी। तो पिछड़ा आयोग के प्रथम सभापति काका कालेलकर जी थे। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में सभ्यता की सभी मूर्खताओं एवं बुराइयों को उपार्जित किया गया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकती। तो यह कथन किसका है कि स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों का उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकती हैं? बीट्रिस वेब, मेरी बाल-स्टोनक्राफ्ट, नैन्सी चोडारो या मार्गरेट मीड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मैरी
वालर स्टोन क्राफ्ट ने कहा है कि स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों का उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकती हैं। अगला, बंगाल के लिए दिसंबर 1946 से मार्च 1947 तक बटाईदारों का सक व्यापक आंदोलन देखा गया, जिसको तेभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तेभागा शब्द का यहाँ उपलक्षित करता है, अर्थात तेभागा शब्द का क्या अर्थ होगा, तो बटाईदार के लिए उत्पादन का 3/4 लेना, या बटाईदार के लिए उत्पादन का आधा रख लेना, या बटाईदार के लिए उत्पादन का 2/3 रख लेना, या भूस्वामी के खनार के स्थान पर संपूर्ण उत्पादन का ढेर बटाईदार के खनार में रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि बटाईदार के लिए उत्पादन का 2/3 हिस्सा रख लेना। 1974 में गढ़वाल में वनोन्मूलन के विरोध में हुए अहिंसक आंदोलन में जब वन अधिकारी और ठेकेदार पेड़ों को गिराने गए तो स्त्रियों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई। इस आंदोलन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1974 में गढ़वाल में स्त्रियों द्वारा पेड़ों को काटने से बचाए जाने के लिए पेड़ों के साथ लिपट गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है, अर्थात जिससे परिवर्तन नहीं आया? साक्षरता आंदोलन, मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, या आरक्षण विरोधी आंदोलन? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आरक्षण विरोधी आंदोलन जो है वह परिवर्तन का संवर्धन नहीं करता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए। दलित आंदोलन दिया है, उसके बाद नक्सलवाड़ी आंदोलन दिया है, चिपको आंदोलन, केरल का SNDP आंदोलन। तो दलित आंदोलन जो है पहला वह भीमराव अंबेडकर से है, और उसके बाद नक्सलवाड़ी आंदोलन चारू मजूमदार से संबंधित है। चिपको आंदोलन LSL बहुगुणा से संबंधित है, और केरल के NDP आंदोलन जो है यह नारायण गुरु स्वामी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ प्रश्न है, संकल्पना एवं विचारक। सवकाश वर्ग का सिद्धांत संबंधित है, तो यह थर्स्टीन वेवलन से संबंधित है। संभार परिभ्रमण का सिद्धांत यह विल्फ्रेडो पैरेटो से संबंधित है। अनुकूली संस्कृति की अवधारणा संबंधित है आकबर्न से, और उत्तरजीविता की योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 5, 3, 4। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित किया जा सकता है कुछ संगठनों के सदस्यों द्वारा की जाने वाली क्रिया के रूप में, या कुछ आमूल परिवर्तन के रूप में जिसे लाने के लिए निश्चित उद्देश्य वाले व्यक्तियों का संगठित प्रयास करते हैं। तीसरा है, कुछ निश्चित लक्ष्यों के साथ परिवर्तन को रोकने अथवा बढ़ावा देने के लिए सामूहिक क्रिया के रूप में। अगला है, सरल से जटिल विन्यासों की परिवर्तन एवं विकास के प्रक्रिया के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक आंदोलन को हम कुछ संगठनों के सदस्यों द्वारा की जाने वाली क्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो राइट आंसर ये है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ कूट दिया है, तो कूट के अनुसार राइट आंसर हमारा ए है, 2 और 3। अर्थात उस आमूल सामाजिक परिवर्तन के रूप में जिसे लाने के लिए निश्चित उद्देश्यों वाले व्यक्ति संगठित प्रयास करते हैं, और कुछ निश्चित लक्ष्यों के साथ परिवर्तन को रोकने अथवा बढ़ावा देने के लिए सामूहिक क्रिया के रूप में। यह दोनों सही है सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों को लेकर संगठित है। भूमिका वन एवं विसंबंधन, असमान विकास, निरक्षरता, कार्यवंचन, या पृथक्करण।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का वन संबंधन, असमान विकास तथा कार्यवंचन से झारखंड आंदोलन का संबंध था, अर्थात यह मुद्दा था उस आंदोलन का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 330 और 332, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 340 और 342। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि अनुच्छेद 330 और 332 अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का संरक्षण या आरक्षण प्रदान करता है। तो अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंदोलन है और किस समय में हुए हैं, सूची 2 में वह है तो राजबंशी क्षत्रिय महासभा आंदोलन, तो यह 20वीं शताब्दी के पहली तिमाही में हुआ था। नक्सलबाड़ी आंदोलन यह 1960 के दशक में हुआ था। नया सिनेमा आंदोलन यह 19वीं शताब्दी में हुआ था। और श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन यह 1968 के बाद हुआ था। तो इसका हो जाएगा 4 2 1 3 4 2 4 1 3। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पीए सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन अपने चक्रीय सिद्धांत में किन 3 बृहद प्रकारों की एक के बाद आने वाली संस्कृतियों को विश्लेषित किया है? चिंतनात्मक, नैमित्त एवं नैतिक, चिंतनात्मक, आदर्शवादी एवं चेतनात्मक, या फिर आदर्शवादी विचार आचार चेतनात्मक, या आदर्शवादी नैतिक एवं आधुनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृतियों की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने चिंतनात्मक, आदर्शवादी एवं चेतनात्मक संस्कृति की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु परंपरा का अंग है? लोक कथा, दंत कथा, रामायण, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कट गया है, तो यहाँ कौन सा अंग नहीं है होगा, लोक कथा, दंत कथा, विवाह गीत या रामायण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लघु परंपरा का अंग रामायण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन को प्रतिवर्तित किया गया था, प्रमुख रूप से नडारों के लिए, ब्राह्मणों में, हजारों में या नायरों। तो किसके विरोध के लिए यह आंदोलन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हजारों ब्राह्मणों होगा, सॉरी, ब्राह्मणों के विरोध के लिए, ब्राह्मणों में जाति प्रथा के विरोध के लिए, वर्चस्व के विरोध के लिए ब्राह्मणों का विरोध किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन, इसमें जो निम्न जाति के थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश के लिए खास करके यह आंदोलन। तो अगला है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में, यहाँ पे कट गया है तो पिछड़ा वर्ग होगा। तो कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? 15 के 4 में, 16 के अनुच्छेद 16 के 4 में, या 17 4 में, या 23 4 में। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 16.4 में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास के कौन सी 3 अवस्थाएं एल.एच. मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित की गई हैं? प्राचीन, सामंती एवं औद्योगिक, निसंसता, बर्बरता एवं सभ्यता, निचली, मध्यवर्ती एवं आधुनिक, या आदिम, परंपरागत एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एल.एच. मॉर्गन ने समाज के विकास की यह 3 अवस्थाएं बताई हैं, निसंसता, बर्बरता एवं सभ्यता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आधुनिकीकरण के नकारात्मक रूप से सहसंबंधित है? उपलब्ध अभिप्रेरणा, विश्ववाद, सहानुभूति, या कट्टर धार्मिकता। तो कट्टर धार्मिकता एक नकारात्मक रूप से संबंधित है आधुनिकीकरण से, जबकि उपलब्धि अभिप्रेरणा,
विश्ववाद एवं तदनुरूप सकारात्मक संदर्भ व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, प्राचीन नगरीय विकास निम्नलिखित स्थलों के को उनके कालानुक्रम अर्थात समयानुसार लगाएं। तो क्रम में लगाना है, सिंधु घाटी, टिगरिस एवं यूट्रेफिस घाटी, पीत नदी घाटी या नील घाटी। तो इसमें आ जाएगा, इसका राइट आंसर ए होगा। सबसे पहले 2 होगा, नंबर 1 पे टिटरिस एवं यूट्रेफिस घाटी, नंबर 2 पे हो जाएगा नील घाटी, नंबर 3 पे हमारा है सिंधु घाटी और नंबर 4 पे हमारा पीत नदी घाटी बताया है। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता के अनुदान की बात करता है? 275, 334, 244 है या 164 का है? तो इसका राइट आंसर ये होगा 275 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता के लिए एक अनुदान प्रदान किया जाता है, यह बात कही गई है। अगला है, किसने सामाजिक आंदोलन को किसी स्थानीय समुदाय या एकल घटना से परे जाकर व्यवस्थित प्रयास पूर्वक लोगों की सोच और व्यवहार के तरीकों को परिवर्तित करने वाले सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया है? सी बैटल किंग, रॉबर्ट एस या एन.जे. स्मेल्सर या एंथनी गिडिंग्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोनी वायलेस के द्वारा। उन्होंने सामाजिक आंदोलन को लोगों के द्वारा सोचकर और व्यवहार के तरीकों को परिवर्तित करने से सामूहिक प्रयास की बात के रूप में सामाजिक आंदोलन को परिभाषित किया है। अगस्त काम्टे के अनुसार सभ्यता के 3 चरणों में से दूसरा युग कौन सा है? तो अगस्त काम्टे सभ्यता के 3 चरण की बात करते हैं, धार्मिक, तात्विक और मीमांसी तार्किक। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा तात्विक मीमांसी, जो है दूसरा अगस्त काम्टे के चरण के रूप में है। तो उन्होंने पहला बताया है धार्मिक और लास्ट में कहीं कहीं प्रत्यक्षवाद दिखाई देता है या कहीं कहीं तार्किक भी लिखा हुआ आता है। तीसरा वाला या तो प्रत्यक्षवाद रहेगा या फिर तार्किक रहता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप डेली 100 से अधिक क्वेश्चन के क्विज कर सकते हैं टेस्ट के रूप में। तो धन्यवाद।